हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज जो है हम लोग एक स्पेशल लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए। क्या था, हमारे पिछले दो वीडियोस पर हमने कमेंट भी देखा था कि बहुत लोग बोल रहे थे कि सीसैट के क्वेश्चंस क्यों नहीं सॉल्व करते हैं सर। तो सीसैट का क्वेश्चंस जो है आज हम लेकर आए हैं। नंबर सिस्टम से जितना भी पॉसिबल क्वेश्चंस हम लोग को मिला सीसैट में, उसको हमने इसमें डाला है इस लेक्चर में। और इस लेक्चर को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है। ये सीसैट का जो है स्पेशल पार्ट 1 है और इसका स्पेशल पार्ट 2 भी है, उसको भी आप लोग देखिएगा। उसमें भी जो है वो सीसैट के नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए, फाइनली हमारा एम गोल ये है कि हम लोग जो भी क्वांट पढ़े हैं उसके बाद उसका क्वेश्चन हम लोग से बनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर लगता है कि हमने शायद गलत पढ़ लिया, या हमने कम पढ़ लिया, या हमने गलत चीज़ पर एम्फेसिस कर दिया, ठीक है। तो इस लेक्चर में आप देखिएगा कि अभी तक हमने जितना भी नंबर सिस्टम का कंसेप्ट पढ़ा है, चाहे वो डिविजिबिलिटी हो, रिमाइंडर हो, या फिर एलसीएम, एचसीएफ, जितना भी चीज़ों को हमने कवर किया, वो सारा कंसेप्ट जो है आपका, उसको मिला जुला के एक क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्वांट जो है वो बेसिकली एप्लीकेशन है, वो कोई थ्योरी नहीं है। आपने पढ़ लिया, आपने प्रैक्टिस कर लिया, अब आपको अप्लाई करना है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आज हम लोग जो है एक समझ सकते हैं एकदम रियल टाइम सिचुएशन जैसा क्वेश्चंस लेंगे और उसको एग्ज़ाम में भी आप कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग भी बिल्कुल उसी तरीक़े से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए, इसमें हमने लिया है 10 क्वेश्चंस। तो अगर आपको आता है क्वेश्चंस तो आप वीडियो पॉज करिए और अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आता है तो हम लोग एकदम इसको एग्ज़ाम जैसे सिचुएशन में जैसे सॉल्व करेंगे उसी तरह से यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो हम लोग ले लेते हैं, ये हमारा जो हमेशा से ट्रेडिशन रहा है कि पिछले लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन दिया गया था। ये स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन है, जो कि आप काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं हमारे सीरीज़ में। बहुत लोगों ने पढ़ लिया होगा, बहुत जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाएं, हमारा स्पीड एंड डिस्टेंस का जो हमारा सेक्शन है वहाँ पर हमारा सारा लेक्चर्स रखा हुआ है। तो आप जाके जो है इसको रिवाइज़ कर सकते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहला हमारा दिया हुआ है, अ मैन टेक्स 6 hours 15 minutes इन वॉकिंग अ डिस्टेंस एंड राइडिंग बैक टू द स्टार्टिंग प्लेस, ठीक है। ही कुड वॉक बोथ वेज इन 7 hours 45 minutes. द टाइम टेकन बाई हिम टू राइड बैक बोथ वेज इज़। अब देखिए, यहाँ पर दो चीज़ दिया हुआ है, एक तो है वॉकिंग और दूसरा है राइडिंग, ठीक है। तो पहली बार क्या कर रहा है कि वो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, जैसे यहाँ से समझिए ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जो है वो वॉक कर रहा है और यहाँ से यहाँ जो वापस जब आ रहा है वो राइड कर रहा है, ठीक है। और ये कर ले रहा है 6 hours 15 minutes में, यानी हम इसको बोल सकते हैं 6 1/4 hours में। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और उसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो है ही कुड वॉक बोथ वेज इन 7 hours 45 minutes। अगर ये राइड नहीं करके अगर ये इधर डायरेक्शन में भी वॉक करे तो जो है ये लेता है 7 hours 45 minutes, मीन्स 7 3/4 hours, ठीक है। तो चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पर कि वॉकिंग का स्पीड W है और राइडिंग का स्पीड R है और यहाँ पर डिस्टेंस D है, ठीक है। तो बताइए, फर्स्ट हम लोग एकदम बेसिक से बनाते हैं, कोई अगर इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं खर्चा करना है तो सिंपल एकदम बेसिक से अप्रोच करिए। तो पहले बार में क्या है, देखिए D प्लस हम लोग क्या लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, D/W प्लस D/R इज़ इक्वल टू 6 4 1/4, जो कि आपका हो जाएगा 25/4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस दी है, दोनों का टाइम हमने जोड़ दिया और वो दिया हुआ है 6 1/4 hours। दूसरे केस में क्या है कि दोनों साइड का डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहे हैं राइडिंग से, वॉकिंग से। तो वॉकिंग से करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2D/W इज इक्वल टू आ गया 7 3/4, तो हो जाएगा 7, मतलब कितना हो जाता है बताइए, 7 4 28 31/4। यहाँ आपको दो इक्वेशन मिल गया। यहाँ से बताइए D/W क्या आ जाएगा, D/W आ जाएगा आपका 31/8, ठीक है। अब यही इसको यहाँ पुट कर देते हैं तो आ जाता है क्या, D/R आपका कितना आ जाएगा बताइए, 25/4 माइनस 31/8।
तो ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा बताइए कितना 50 माइनस 31 तो हो जाएगा 19। तो D/R जो है आपका आ गया 19/8, ठीक है। और आपको चाहिए क्या, द टाइम टेकन बाय हिम टू राइट बैक बोथ वेज, मीन्स आपको यहाँ से सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 हो गया, तो ये आ गया 38 डिवाइडेड बाई 8। अब 38 डिवाइडेड बाई 8 आवर्स को चेंज करना है, तो आप कैसे करेंगे इसको बताइए। 38 है तो सबसे नियरेस्ट कितना होता है 32, तो कितना होता है 4 बच जाएगा 6/8, तो 4 आवर्स 6/8 जो है 6/8 आवर्स जो है इसका टोटल हो गया। तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, तो 6/8 जो है वो कितना हो जाएगा बताइए, 6/8 इंटू 60 कर दीजिए, 4 2 ज़ा 15 3, तो मतलब 45 मिनट, तो यानी हो गया 4 आवर 45 मिनट्स। तो आपका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। तो जिन्होंने भी सी मार्क किया था उनका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये इसका कुछ और शॉर्टकट तरीका भी हमने बताया था, वो आप लेक्चर्स में जो है हमारे जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो बिल्कुल बेसिक से प्रोसीड करिए, क्योंकि फाइनली आपको क्वेश्चन सही मार्क करना है और आपको जो है नंबर पाना है, ठीक है। अब हम लोग आज का CSAT स्पेशल जो है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए आगे आपका क्वेश्चन पहला 2020 के आपके प्रीलिम्स में मीन्स CSAT में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। बताइए अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए क्या है कि फाइंड व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 75 इज़ डिवाइडेड बाई 100। इस तरह का क्वेश्चंस हमने बहुत किया है, बहुत जो मतलब थ्योरम्स भी देखा था, इसका टाइप भी डिस्कस किया था। तो बताइए ये किस टाइप में लाई करता है। ये करता है सिंप्लीफिकेशन वाले में, जिसमें कुछ कॉमन फैक्टर जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम लोग एलिमिनेट कर दें तो हमारा जो है रिमाइंडर फाइंड करना आसान हो जाता है। और फिर लास्ट में हम लोग जो कॉमन फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा। अब आप देखिए नीचे 100 है, 100 को कैसे लिखते थे हम लोग 25 इंटू 4, और ऊपर आप देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है 51 27 35 62 75। देखिए 75 को ध्यान से देखिए, 75 इज़ एक्चुअली 25 इंटू 3, तो आपको 25 तो ऊपर मिल गया। और ये 62 है, 62 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 31 इंटू 2, तो आप यहाँ से 75 से 25 निकाल लीजिए और 62 से 2 निकाल लीजिए, तो आपका कितना हो गया टोटल 50 बाहर हो गया। तो 50 बाहर हो गया तो हम लोग ऊपर को कैसे लिखेंगे, देखिए एक स्टेप को हम लोग ने दिमाग में ही कर दिया, 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 31 इंटू 3 डिवाइडेड बाई, बताइए क्या होगा, 50 को बाहर कर दिया है तो सिर्फ बचा है 2, 50 आ गया आपका बाहर, ठीक है। कॉमन फैक्टर है, इसको याद रखना है, लास्ट में आंसर में इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ये ऊपर जितना भी नंबर है ये ऑल आर ऑड नंबर और डिवाइड करना है 2 से। तो जब भी आपको ऑड नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो हर केस में रिमाइंडर क्या आता है 1, तो इस टोटल का जो है रिमाइंडर हो गया 1, ठीक है। जब इसका हो गया रिमाइंडर 1 और ये बचा था आपका 50 हमने बाहर कर दिया था, 50 को मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनल रिमाइंडर आ गया हमारा 50, तो ऑप्शन हो गया ए। अब बताइए कि इस क्वेश्चन को इससे आसान तरीक़ा से कुछ नहीं बनाया जा सकता था। आप कुछ भी कर सकते हैं और भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं 1-2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करने का, पर जो है ये सबसे इजी तरीका है इसका, और इसको हमने बहुत अच्छे से अपने लेक्चर्स में किया था। देखिए यही है, हमने जब लेक्चर्स में डिस्कस किया था तो हमने डिटेल में डिस्कस किया था, यहाँ पर उसका सिर्फ और सिर्फ बेसिक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो जिन्होंने भी अगर कंसेप्ट पढ़ के ये अप्लाई किया होगा तो उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस आया होगा। जिनसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो वो प्लीज़ हमारा लेक्चर देखें और उसके बाद इसको सॉल्व करें, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। What is the least 4-digit number when divided by 3, 4, 5 and 6 and leaves the remainder 2 in each case? देखिए कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अभी जस्ट हमने पिछले 13 या 14 वाले लेक्चर्स में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। लीस्ट का जब भी बात आ जाए, लीस्ट और डिवाइडेड बाय 3, 4, 5 एंड 6, तो ये बताइए सिंपल क्वेश्चन हो गया LCM का, ठीक है। ऐसा जब भी हमारा फॉर्मेट रहता था तो हम बताते थे कि हमारा नंबर n जो होगा वो क्या हो जाएगा, LCM ऑफ 3, 4, 5, 6 इंटू n प्लस 2, ये आपका नंबर हो गया। यही नंबर का फॉर्मेट होगा। अब जिनको ये नहीं पता है तो वो प्लीज़ हमारा लेक्चर्स देखें और उसके बाद आपको
कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमने इस तरह का बहुत क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस किया है। ये उसका जस्ट एक सिंपलर फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे आप बताइए, हम यहाँ पर एलसीएम 3, 4, 5, 6 का हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, फैक्टराइजेशन से आपको डायरेक्टली बताना है एलसीएम क्या होगा। बताइए एलसीएम क्या होगा 3, 4, 5, 6 का, जल्दी से 60, ठीक है। तो 60n+2 इज़ द नंबर। अब हम लोग को क्या करना है, 4 डिजिट नंबर निकालना है। तो बताइए 60 से डिविजिबल होने वाला जो लीस्ट, जो हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर है वो कौन सा है, जल्दी से बताइए क्या होगा। 960 होगा, सबको पता है ये आप कैलकुलेशन करते करते आपको पता होना चाहिए कि आपका जो 3 डिजिट का जो हाईएस्ट नंबर जो 60 से डिविजिबल है दैट इज़ 960। तो ये कितना सा आता होता है बताइए, 60 × 16 करते हैं तो हमको 960 मिलता है, ठीक है। तो इसके बाद जो भी मल्टीपल होगा वो तो हमारा 4 डिजिट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, सिर्फ सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 × 17। तो बताइए कितना आ जाएगा, 16 × 17 तो करेंगे तो आ जाएगा आपका 21020। तो आपका आ गया 1020 + 2, आपका आ गया 1022। आपने देखा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इस नंबर का फॉर्मेट, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उस नंबर का फॉर्मेट ये होता है। फिर हमने एक और टाइप देखा था जिसमें अलग अलग रिमाइंडर आ रहा था, पर उसमें क्या हो रहा था कि सबका नेगेटिव रिमाइंडर कॉमन रहता था। उस केस में नंबर क्या हो जाता था, n = LCM ऑफ जो भी x, y, z, t × n और माइनस जो भी आपका रिमाइंडर आ रहा था। जैसे अगर 2 आ रहा है, -2 आ रहा है तो ये 2 लिख देंगे, -10 आ रहा है तो 10 लिख देंगे। तो ये फॉर्मेट होता था, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने काफ़ी किया था, जो भी जिनको भी देखना है वो जाके हमारे लेक्चर्स में देख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए अब ये हमारा सबसे पहला वाला पार्ट का जो हमने रेकरिंग डेसिमल जस्ट पढ़ा था, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वहाँ का ये क्वेश्चन है और ये आपके 2020 में भी आ चुका है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग जो है बेसिक से सॉल्व नहीं करेंगे, जो स्टैंडर्ड तरीका था हमने देखा था उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए आपका नंबर है x = 1.27272727। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं s = 1.27 रेकरिंग, ठीक है। 27 जो है वो रिपीटिंग पार्ट है। अगर 3 होता तो 3 के ऊपर लिख देते, 1 होता तो 1 के ऊपर लिख देते। यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट कर रहा है। तो हम लोग को याद है, आपको जब भी रेकरिंग डेसिमल को हम लोग को फ्रैक्शन में चेंज करना था तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था, डेसिमल के बाद कुछ डिजिट, डेसिमल के पहले कुछ नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग को इसको स्टैंडर्ड में चेंज करना है तो बताइए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो x/10 क्या हो गया, 0.127 बार। 1 जो है देखिए 1 पे बार नहीं है क्योंकि 1 रिपीटिंग नहीं है, ठीक है। अब बताइए इस तरह का चीज़ को हम लोग कैसे करते थे। इसका अगर हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल के बाद का जो भी नंबर है उसको लिख देते हैं एज इट इज़ 127। इसमें हम लोग क्या माइनस करेंगे बताइए, जो नॉन रिपीटिंग है जो कि है 1, तो 1 माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाई हर जो रिपीटिंग डिजिट होता था उसके लिए हम लोग डिनोमिनेटर में 9 लिखते थे। तो यहाँ 2 और 7 है तो कितना लिख देंगे, 2 9, और हर नॉन रिपीटिंग के लिए एक 0 लिखते थे तो यहाँ पर लिख देंगे 0। तो आ जाएगा आपका 126 डिवाइडेड बाई 990। बस ये आ गया आपका x/10 = 126 डिवाइडेड बाई 990। तो x आ जाएगा आपका 126/99। और ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बताइए इसको क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये आ गया आपका 42, ये आ गया आपका 33, ये आ गया आपका, बताइए कितना आ गया, 14, ये आ गया 11। तो आपका आ गया 14/11 इज़ द राइट आंसर और हो गया ऑप्शन बी। अब बताइए इस क्वेश्चन में आपको अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट पता है, इस तरह का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस किए हैं तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये आपके लिए एकदम इजी पिकिंग्स है। सीसैट में अगर आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि आप अपना चांसेस कितना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। आप इजीली जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स को पार कर जाएंगे, ठीक है। वो आपको कॉम्प्रिहेंशन करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा अगर आप इस तरह का क्वेश्चंस को, और यही होता है बच्चे इस तरह का ही क्वेश्चंस मिस कर जाते हैं। इजी पिकिंग्स को छोड़ के कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने लगते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का हमेशा ही 2-3 आंसर रहता है, लगेगा आपको ये आंसर है, यूपीएससी कुछ दूसरा आंसर दे देगा और वो जो है आपका फिर सीसैट क्वालिफाई नहीं होता है। इसी कारण हमेशा कहेंगे कि आप क्वांट पे रिलाई करिए, क्योंकि क्वांट जो है वो एकदम फिक्स्ड आंसर देता है, उसका आंसर वेरी नहीं करता और आपका चांसेस जो है बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट लेंथ x सच दैट 3 1/2 है। ये ऐसा लिखा हुआ है 3 होल 1/2 और ये है 8 होल 3/4, ठीक है।
आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ एक्स। ठीक है, देखिए यानी ये कह रहा है कि ये जो 3 1/2 को हम लोग यहाँ पर 3 मतलब 3 होल 1/2 को हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं 7/2 और इसको लिख देते हैं 8 4 32, तो ये हो जाएगा 35/4। तो ये जो दो नंबर है ये x का इंटीग्रल मल्टीपल से दोनों, ठीक है, मींस x एक मतलब ये नंबर भी है और ये नंबर भी है, इस दोनों को हम लोग इसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं x इंटू ए और x इंटू बी। ठीक है, मतलब अब बताइए ये क्वेश्चन जब आप किसी भी दो नंबर को x इंटू ए लिख सकते हैं, दूसरे को x इंटू बी लिखते हैं, तो ये x जो है वो आपका क्या होता है, HCF होता है। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ HCF फाइंड करना है, जो भी HCF फाइंड कर लेगा वो उसका सही आंसर मार्क करेगा। अब देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट है जो हम लोग देख लेते हैं, जो हमने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था, उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है कि आप लोग को HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, देख लीजिए। देखिए HCF क्या होता है, HCF अगर आपको फ्रैक्शन का निकालना हो, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 3/5 और 6/7। ठीक है, ये दो फ्रैक्शन है आपके, इसको आपको पहले हम लोग मानते हैं, पहले हम लोग को LCM निकालना है, इन दोनों का LCM। तो जब हम लोग को LCM निकालना है तो क्या ध्यान देना है आपको दोनों न्यूमरेटर का LCM ले लेना है और दोनों डिनोमिनेटर का HCF ले लेना है। ठीक है, और दोनों को आपस में फ्रैक्शन में चेंज कर देना। जैसे बताइए 3 और 6 का LCM क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा, 6 हो जाएगा। और 5 और 7 का HCF क्या होगा, दोनों प्राइम नंबर हैं तो 1 ही हो जाएगा, तो हमारा LCM जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6। तो मतलब 3/5 और 6/7 का जो है LCM वो है 6। अब बताइए कैसे, मतलब देखिए 3/5 में अगर हम 10 मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिलेगा, जल्दी से बताइए, 5 2 ज़ा 10, तो ये मिल जाएगा हमको 6। और हम लोग को अगर करना है 6/7 को चेंज करना है 6 में, तो क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 7 से, तो हमको मिल जाएगा 6। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस दोनों फ्रैक्शन का जो LCM है दैट इज़ 6। अब हम लोग निकालते हैं HCF। HCF में क्या करना है कि HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो बताइए 3 और 6 का HCF क्या होगा, जल्दी से बताइए, 3, और LCM क्या होगा 5 और 7 का, दोनों प्राइम है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 35। तो 3/35 इज़ दी HCF। अब बताइए कि हम लोग HCF है और इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हम लोग को 3/5 मिल जाए, जल्दी से बताइए क्या मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोग इसमें 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आ जाएगा 3/5। अब बताइए 3/35 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 6/7 मिल जाएगा, जल्दी से बताइए, हम लोग कर देंगे 10। कैसे, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, तो आपको आ जाएगा 6/7। देखा आपने कितना इजी है। तो आप एक बात का ध्यान रखें यहाँ पर, अगर आपको LCM निकालना है तो न्यूमरेटर का LCM और डिनोमिनेटर का HCF। अगर आपको HCF निकालना है तो HCF ऑफ न्यूमरेटर और LCM ऑफ डिनोमिनेटर। जो भी चीज़ निकालना है वो ऊपर में रहेगा, अगर याद करने के लिए ऐसा सोचते हैं तो ऐसा सोच लीजिए, जो भी आपको निकालना है वो ऊपर वाला का वही करना है और उसका जस्ट अपोजिट डिनोमिनेटर का कर देना है। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपको वही निकालना है, x निकालना है, तो यानी आपको दोनों का HCF निकालना है। तो बताइए HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले का HCF लेंगे। तो 7 और 35 का HCF क्या होता है, जल्दी से बताइए, 7 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 7। ठीक है, और इनका 2 और 4 का बताइए LCM क्या हो जाएगा, 4। तो यानी 7/4 इज़ इक्वल टू क्या होता है, होल में चेंज करिए तो बताइए 1 3/4। तो क्या हो गया आपका ऑप्शन डी। देखा आपने कितना इजी है इसमें, अगर आपको HCF LCM का कंसेप्ट पता है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए हमने इसको लिया है। सर्टेन 3 डिजिट नंबर्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आपका है क्या कि आप एक 3 डिजिट नंबर को ले रहे हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है, जैसे अगर आपका 2 डिजिट नंबर होता है XY, ठीक है, तो उसका इक्विवेलेंट हम लोग कैसे लिखते हैं, 10x + y। ठीक है, जैसे एग्जांपल, जैसे आपका 74 नंबर है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 70 + 4 मीन 7 × 10 + 4। तो ये सब बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे 3 डिजिट नंबर अगर है तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर एक 3 डिजिट नंबर है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 100x। अगर XYZ एक 3 डिजिट नंबर है तो उसको लिख सकते हैं 100x + 10y + z। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं ऑल 3, और देखिए यहाँ पर क्या है, आपको 3 डिजिट नंबर फाइंड करना है शायद। ऑल द 3 डिजिट्स आर डिफरेंट। ठीक
ठीक है, एक्स वाई जेड आपस में डिफरेंट है। द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7। अब देखिए ये नंबर है, ये डिविजिबल है 7 से, तो इसको हम लोग इज इक्वल टू लिख देते हैं 7m। एम कोई भी नंबर हो उससे हमको मतलब नहीं है, डिविजिबल है 7 से तो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए क्या है, द नंबर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। तो हम लोग रिवर्स कर देते हैं, जब आप किसी नंबर को रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ZYX। ZYX को कैसे लिखेंगे, 100Z प्लस 10Y प्लस X इज इक्वल टू, ये भी डिविजिबल है 7 से तो इसको लिख देते हैं N। ठीक है, अब देखिए आप क्या करिए, इसको फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को फर्स्ट में माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या आ जाएगा, 99X माइनस 99Z इज इक्वल टू 7M माइनस N। ये आपका आ गया 99x माइनस जेड इज इक्वल टू 7 जो है हम लोग मान लेते हैं, m माइनस एन कुछ भी नंबर हो सकता है, उससे हमको मतलब नहीं है, तो हम लोग उसको a मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, x माइनस जेड इज इक्वल टू आ गया आपका 7a बाई 99। अब देखिए x एक डिजिट है, 7 एक डिजिट है, तो उसका जो डिफरेंस है यहाँ इस इक्वेशन के हिसाब से मैक्सिमम उसका डिफरेंस कितना हो सकता है, 7 हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि दो नंबर का जो है डिफरेंस, मतलब मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है दो नंबर का, यहाँ बताइए, एक 9 हो दूसरा 0 हो, यही हो सकता है, तो 9 हो सकता है मैक्सिमम डिफरेंस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम लोग a का वैल्यू 99 पुट करते हैं तो x माइनस जेड जो आ गया वो आ गया 7। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग a का वैल्यू 198 पुट करते हैं तो x माइनस जेड आ जाएगा 14, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एक ही पॉसिबल वैल्यू है, क्या है वैल्यू बताइए, x माइनस जेड इज इक्वल टू 7। यहाँ तक अगर आपने कर लिया तो फिर आपको कोई भी आपने किला फतह कर लिया, अब बस हम लोग को आंसर तक पहुँचना है। देखिए x माइनस जेड इज इक्वल टू 7, ये दो ही पॉसिबिलिटी है, कैसे मिलेगा, या तो x जो है वो हो जाए 9, z हो जाए 2, या तो x हो जाए 8, z हो जाए 1, और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगा। अब बताइए यहाँ पर कितना डिजिट्स हो सकता है। अब आपको क्या करना है कि आपको ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो x जब 9 होता है तो z 2 होता है, तो इस तरह के फॉर्मेट में अगर हम पुट करते हैं 100x प्लस 10y प्लस z, तो बताइए नंबर क्या हो जाएगा आपका 9। अभी आपको y नहीं पता है तो हम लोग ब्लैंक लिखते हैं, बीच में ब्लैंक, और लास्ट में हो जाएगा 2। अगर हम लोग उसको ये करते हैं, फिर दूसरा अगर हम लोग जैसे उसको पलट देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 2 ब्लैंक 9। वैसे ही हमारा x है, यहाँ पर अगर 8 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 8 ब्लैंक 1, 1 ब्लैंक 8। अब आपको बीच में फिल करना है, तो बताइए क्या होगा। अब आपको ध्यान रखना है कि देखिए ये सब नंबर जो है सब 7 से डिविजिबल है, तो 1-8 कोई ऐसा नंबर बताइए जो कि डिविजिबल होगा 7 से। तो आप कैसे बताइएगा, देखिए लास्ट का तो आपका 8 है, तो आपका क्या आना चाहिए, कैरी ओवर 2, 28 जो है 7 से डिविजिबल होता है। तो हम लोग ऐसा क्या करें जो कि जैसे अब देखिए हम जो यहाँ पे करें, अगर हम 16 लिखते हैं, देखिए किसी तरह सोचना, अगर आप 16 लिखते हैं तो 7 से डिवाइड करिए, तो 7 2 14, कैरी ओवर 2, 28, 20 कट गया वो। वैसे यहाँ पर है 8 में, तो 8 भी यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। अब देखिए 86 को आप डिवाइड करिए तो 84 डिविजिबल होता है, रिमाइंडर बचा 2, 21 जो है 7 से डिविजिबल है। उसके बाद 9 के केस में देखिए ऊपर उधर 2 है, तो आपको क्या करना है, 9 का जो है बताइए कौन सा नंबर डिविजिबल है, 91 जो है वो डिविजिबल होता है 7 से, और आपको चाहिए रिमाइंडर 4 चाहिए, सॉरी 42 जो है वो 7 से डिविजिबल होता है। तो हम लोग क्या कर देंगे 95, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 5। तो यही 4 नंबर जो है ये पॉसिबल हैं, तो हमारा जो आंसर हो गया दैट इज़ बी। ठीक है, अगर आप इतना नहीं भी निकालते तो आपको पता चल जाता है कि कॉम्बिनेशन जो है वो 4 तरीका का होगा, तो आप जो है ऑप्शन बी मार देते हैं इसमें। ठीक है, आपने देखा कितना ईजी तो नहीं था, ये क्वेश्चन ईजी नहीं था, बिल्कुल ईजी नहीं था, ये टफ था, लेकिन अगर आप कंसेप्ट जानते हैं नंबर सिस्टम का, इस तरह का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व किए हैं तो इसको आप सॉल्व कर सकते थे। अगर हो सकता था एग्जाम में आप इसको छोड़ देते, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होता, कोई दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते, ठीक है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। 8 डिजिट नंबर, ठीक है, लीव्स रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बी आर पॉसिबल। देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी में हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने 3 का पढ़ा था, 2 का तो इजी होता है, 3 का हमने पढ़ा था। 3 का पढ़ा था कि जब भी कोई भी नंबर जो है वो डिविजिबल होता है 3 से, अगर उसका सारा डिजिट्स जो है, सारा डिजिट्स का सम जो है वो डिविजिबल हो जाए 3 से। तो यहाँ पर क्या है, आपको बस क्या करना है, ऐड कर दीजिए, ऐड करिए जल्दी जल्दी। 4 + 2 7, 7 + 5, 4 + 2 6, 6 5 + 5 11, 11 + 2 13, 13 + 7 20, 20 + 4 24, 24 + 6 30। तो आपका आ गया फॉर्मेट 30 + b।
अब बस 30 प्लस बी को आपको डिविजिबल होना है 3 से। तो बताइए बी का कौन कौन सा वैल्यू ले सकते हैं। बी का सबसे ईजी वैल्यू ले सकते हैं 0, वो भी तो टोटल 30 हो जाएगा, तो वो डिविजिबल होगा 3 से। बी का वैल्यू ले सकते हैं 3, बी का वैल्यू क्या ले सकते हैं जल्दी बताइए 6, और बी का वैल्यू ले सकते हैं 9। तो कितना टोटल पॉसिबल वैल्यूज़ हो गया 4। तो आपका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। ये इजी पिकिंग था, ये बहुत ही इजी पिकिंग था। जिनको भी आता है वो तुरंत करके निकल जाएंगे, जिनको नहीं आता है वो फिर कॉम्प्रिहेंशन बनाएंगे शायद। ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे। नंबर 136 is added to 5b7 and the sum obtained is 7a3 where a and b are integers। ठीक है, it is given that 7a3 is exactly divisible by 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब क्या है। सबसे पहले तो हम लोग को 7a3 जो है डिविजिबल बाई 3 बता दिया है। तो यहाँ पर मेरा काम तो ऐसे ही आसान हो गया। देखिए 7a3 है, अगर डिविजिबल बाई 3 है तो हम इसको ऐड करते हैं तो आ गया 10 प्लस a, और इसको डिविजिबल होना मतलब अगर 3 से डिविजिबल होना है तो a का क्या क्या वैल्यू हो सकता है बताइए। a का स्टार्ट करेंगे 2 से, तो 12 जो है वो डिविजिबल है 3 से। उसके बाद क्या होगा बताइए 5, और उसके बाद 8। तो a का 3 पॉसिबल वैल्यूज़ है 2, 5, 8। अब हम लोग देखते हैं पहले वाले से क्या कंडीशन है। तो 136 इस 5b7 में हम लोग 136 को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या आ जाता है 7 6 13 और 1, तो यहाँ पर आ गया b प्लस 4, और यहाँ देखिए आपका नंबर आ रहा है 7a3। यहाँ पर ध्यान दीजिए 7a3 आ रहा है। तो यहाँ पर जब आपका कैरी ओवर जा रहा है तो एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं b प्लस 4 कर रहे हैं। ठीक है, b प्लस 4 कर रहे हैं, और वो हमको दे रहा है कुछ सर्टेन नंबर जिसके यूनिट्स प्लेस पर a है, और a का वैल्यू कितना हो सकता है 258। ठीक है, और क्योंकि ये कैरी ओवर 1 जाना है, तो बताइए b अगर मेरे पास 4 यहाँ पर 4 है, तो अगर हम लोग b का वैल्यू पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल सोचिए जैसे मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कितना पुट कर सकते हैं b का 9 पुट कर सकते हैं। तो 9 जब हम लोग पुट करते हैं तो 9 प्लस 4 कितना आ जाता है 13 होता, तो 13 प्लस यहाँ आ जाता। लेकिन ये जो है a का वैल्यू तो है नहीं 9, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 3 आ सकता है यहाँ पर a का। तो और a का 3 तो नहीं आएगा, मतलब 258 ही होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर b का वैल्यू मैक्सिमम 9 ही ले सकते हैं। कोई भी डिजिट का मैक्सिमम वैल्यू तो 9 होता है। तो लेकिन हम लोग को क्या है, देखिए ये वाला पॉसिबिलिटी आपका चला गया, मतलब किसी भी हाल में आपका 15 तो नहीं होगा। b प्लस समथिंग 9 प्लस 4 करते हैं तो 13 तक ही जाता है। तो ये 2 ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया। तो आपके पास बचा सिर्फ एक ऑप्शन, तो a का वैल्यू जो होगा सिर्फ 2 होगा। तो उस केस में b का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। तो ओनली पॉसिबल वैल्यू इज़ d। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन हमने एक बार किया भी है, शायद हमने किसी एक तो लेक्चर में हमने क्वेश्चन फॉर यू में आपके लिए दिया था। अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आप उसी का जस्ट रिपीटिशन है। देखिए यूपीएससी कितना क्या क्या काम करता है, कभी कभी क्वेश्चन रिपीट करके दे देता है। तो ये आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं तो आप बहुत सारा क्वेश्चंस बनाने का आपका चांस बढ़ जाता है। अब देखते हैं द रेशियो ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर टू अ नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज़ 4:7। ठीक है, मतलब आपका देखिए 2 डिजिट नंबर है तो क्या है, इसको हम लोग लिख सकते, अगर एक्स वाई नंबर है तो उसको हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। अगर वाई एक्स पलटते हैं तो लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स। इन्हीं का जो रेशियो दे दिया है, तो 10x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4/7। सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। 70x प्लस 7y इज इक्वल टू 40y प्लस 4x। तो आ गया आपका 66x इज इक्वल टू 33y। तो आ गया आपका y इज इक्वल टू 2x। अच्छा, मतलब ये रिलेशन फॉलो करना है। तो बताइए x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा। x को 1 पुट करते हैं तो y 2, x 2 पुट करते हैं तो y 4, x 3 पुट करते हैं तो y 6, x 4 पुट करते हैं तो y 8, x 5 पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आ जाएगा डबल डिजिट। तो हमारा कितना पॉसिबल वैल्यूज़ हो गया बताइए। x का वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं क्या, जल्दी से बताइए। नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग नंबर को मतलब रिवर्स भी कर रहे हैं। तो जैसे अगर 40 है तो 04 तो नंबर नहीं होगा, वो 2 डिजिट, लेकिन दोनों को 2 डिजिट होना है। तो इसी कारण x इक्वल टू 0 नहीं ले सकते हैं। तो पॉसिबल वैल्यूज़ हो गया 4, और आपका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, ये इजी पिकिंग्स है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी पिकिंग है। जिनको आता है वो तुरंत बना के निकल जाएंगे। ये एक बेसिक तरीका है बनाने का रिवर्सिंग, क्योंकि रिवर्सिंग जो है सबसे कह सकते हैं इजी पिकिंग है, और हर साल एवरी ईयर ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं आपके लिए फ्री का नंबर है। फिर है 2 स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स। ठीक है, गिवन है आपका। देखिए स्टेटमेंट क्या क्या है, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, दूसरा है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो आपको कंक्लूजन निकालना है। फर्स्ट कंक्लूजन है आपका ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6,
और दूसरा है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग विदाउट पेन छुए भी एक बना सकते हैं। अब जिन्होंने भी डिविजिबिलिटी पढ़ा होगा वहाँ पर हमने देखा था कंपोजिट नंबर का डिविजिबिलिटी क्या होता है। जैसे 6 का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो हम लोग को क्या करना है, 2 और 3 का, क्योंकि उसके कंपोजिट पेयर में हम लोग तोड़ देते थे। तो यहाँ पर कंपोजिट पेयर क्या हो गया आपका, सॉरी मतलब जिसको को प्राइम पेयर बोलते हैं, तो 2 और 3 जो है वो आपस में प्राइम है, तो आपस में को प्राइम भी है। तो इनसे बस डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो जब एक नंबर जो है डिविजिबल है 2 से और डिविजिबल है 3 से, तो ऑब्वियसली है कि वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो पहला तो कंक्लूजन आपका सही हो गया। दूसरा क्या है, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 4 के लिए आपको क्या चाहिए होगा, जो भी कॉम्पोजिट नंबर है उसमें 1 2 और चाहिए होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, बताइए कौन सा नंबर ले लें हम लोग जो कि डिविजिबल है 6 से पर वो डिविजिबल नहीं है 4 से। बताइए कौन सा, 6 2 12, 6 3 18 ले लेते हैं। अब बताइए 18 जो है वो डिविजिबल है 2 से, वो डिविजिबल है 3 से, लेकिन वो डिविजिबल नहीं है 4 से। तो हमारा सही ऑप्शन जो हो गया वो हो गया ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज नॉट 2। ये भी इजी पिकिंग था। जिन्होंने भी इसको बनाया होगा वो मतलब काफ़ी इजीली बना के हम लोग 1 मिनट में इसमें निकल सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। हाउ मैनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100 विच हैव 4 एज अ डिजिट बट नॉट डिविजिबल बाई 4। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आप कुछ लॉजिक अप्लाई करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए क्या 1 से 100 ही तक है, तो हम लोग डायरेक्टली काउंट क्यों नहीं कर लेते हैं। ईजी है हमारे लिए काउंट करना, और ये 2020 में आया है, तो जैसे हम लोग काउंट करते हैं जो मतलब ऐसा नंबर आपको लेना है जिसका एक डिजिट जो है वो 4 है और वो डिविजिबल नहीं है 4 से। तो सबसे पहला देखते 4 है, 4 तो खुद से डिविजिबल है। दूसरा कैसा हो जाएगा 14, उसके 24 डिविजिबल होता है, तो उसके बाद हो जाएगा 34। उसके बाद आपका आता है 40 से स्टार्ट होता है। तो 40 से देखिए 40 से लेके 49 तक में कितना नंबर्स हो गया टोटल, जल्दी बताइए। 10 नंबर हो गया, 10 नंबर हो गया ना। सॉरी यहाँ से लेते हैं 40 से हम लोग को लेना है 49 तक, यस। तो आपका टोटल हो गया 10 नंबर्स। ठीक है, तो 10 नंबर्स हो गया, तो आपका 10 नंबर्स है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है कि आपको इसमें से सिर्फ 2 डिविजिबल होंगे 4 से। कौन कौन सा, 3 होंगे यहाँ पर डिविजिबल। 40 इज़ डिविजिबल, 44 इज़ डिविजिबल एंड 48 इज़ डिविजिबल। ठीक है, तो जब आपका ये हो गया 3 डिविजिबल हैं और टोटल 10 हैं, तो यहाँ पर बचा आपका 7। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 7 नंबर्स रैदर देन सबको लिखने का 7 नंबर्स। उसके बाद बताइए 40 का हम लोग जब क्रॉस करते हैं 49 को, तो उसके बाद कौन सा आता है हमारा 54। ये भी नहीं है डिविजिबल 4 से। 64 है, 74 नहीं है, 84 है, 94 नहीं है। तो ये बचा 1 2 3 4 5 और 5 हो गया आपका 7 + 5 गिव्स 12। तो आपका सही हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, शायद अगर काउंटिंग में कुछ मिस्टेक हुआ तो आप एक बार देख सकते हैं, इसको रीचेक कर लें, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो होगा यही होना चाहिए, 12 ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 94 जो है वो लास्ट होगा, 74 हाँ 12 ही होना चाहिए। फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, रीचेकिंग में कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल काउंटिंग का क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है। अगर काउंट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि 1 to 100 है। अगर 1 to 1000 होता तो फिर हम कुछ लॉजिक लगाते इसमें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग इतना काउंट नहीं कर सकेंगे। तो देखा आपने कि हमने CSAT का क्वेश्चन जो है सॉल्व किया, CSAT का क्वेश्चन सॉल्व किया। इसका हमने पार्ट 1 सॉल्व किया, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस लिया था, लेकिन ये फिर भी ये देखिए आपके रीसेंट ईयर्स में आया हुआ है 1920। ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना क्वेश्चन है, एकदम रीसेंट ईयर। तो आप कह सकते हैं कि अभी भी यही लेवल है क्वेश्चन का, और इस तरह का अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, इस लेवल का क्वेश्चन देख के जाते हैं, तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आप तब तक पुराना रिवाइज़ करें और फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।